मॉर्निंग। आप सभी का जेडी की डिजिटल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे थे नरेशन। अब तो नरेशन में आगे हम इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने डू से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू नॉट से, प्लीज से, काइंडली से, इस प्रकार से बनने वाले वाक्यों को हमने पढ़ा। आगे किस प्रकार से हमें दूसरे सेंटेंस हैं उनको देखना है। उसके बाद शुरू होता है टू सेंटेंस। आपको समझा दिए थे हमने, फिर भी एक बार दोबारा देख लीजिए। टू सेंटेंसेस वाले 2-3 उदाहरण। मोना said to Ravi, open your bag, you have taken my book। अब इनमें क्या झगड़ा हो गया मोना और रवि में। मोना कह रही है खोल तेरा बैग, तूने मेरी बुक ली है। दूसरा देखो, सोनू said to अर्चना, what do you think you can do it। Piyush said to her, please give me some money what is the interest। देखिए इसको कैसे कब बनाएंगे अपन। तो सबसे पहले मोना, अब यहाँ पर क्या आएगा, इसके अकॉर्डिंग आएगा। ऑर्डर्ड रवि टू ओपन हिज बैग एंड, अब क्या आएगा, ये साधारण वाक्य है इसलिए टोल्ड। टोल्ड के बाद क्या आता है, डैट। आप कहेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ हैं, वो यूज़ हो चुके हैं पहले बेटा, इसलिए नहीं आएगा, केवल टोल्ड डैट आएगा।
टोल्ड इसलिए क्योंकि साधारण है। यू किसके लिए है? रवि के लिए। डैट ही हैड, हैव का हैड क्योंकि बार पास्ट है। टेकन, माई किसके लिए है? ये मोना के लिए। हर बुक, फिर सोनू, सेट टू किसके लिए आएगा? आस्केड आएगा इसलिए पहले। अर्चना, वाट एज कंजक्शन, यू अर्चना के लिए। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल में थॉट, एंड told that she could do it. फिर पीयूष, सेट टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड। हर, ये हट जाएगा। टू के बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म। मी किसके लिए? पीयूष के लिए। सम मनी, एंड क्वेश्चन मार्क है इसलिए आस्केड। कंजक्शन व्हाट, द सब्जेक्ट इंटरेस्ट है, इज का हो जाएगा 5, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। तो ये आपने डबल सेंटेंस वाले पढ़ लिए हैं, 2 सेंटेंस वाले। इनको लिख लो चुपचाप से। चुपचाप से का मतलब ये है कि इनको एक बार समझ के ढंग से लिख लो, और वीडियो पॉज करके भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है टिपिकल सेंटेंसेस। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, शी सेड टू हर फ्रेंड, शी सेड टू हर फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो ये अभिनंदन करते हैं, तो यहां पर कैसे बनेगा? शी विश्ड या ग्रीटेड, शी विश्ड हर फ्रेंड, कोई कंजक्शन नहीं, डायरेक्ट गुड मॉर्निंग। ठीक है। फिर है शी सेड टू हर फ्रेंड, शी सेड टू हर फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, हाउ डू यू डू। ठीक है, इसमें डबल सेंटेंस आ गया। इसमें डबल सेंटेंस आ गया। इसको कैसे लिखोगे?
तो पहले वाला तो आपको पता ही है, यहाँ पर आपको लिखना है विश्ड हर फ्रेंड गुड मॉर्निंग, आप क्या करोगे, एंड आस्क्ड व्हाट यू किसके लिए है, हर फ्रेंड शी हो सकती है, ठीक है, ये ही भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। डिड, फिर ही सैड थैंक यू, ही सैड थैंक यू। तो उसने कहा थैंक यू, तो ही थैंक्ड मी, ये इसका आंसर होगा। और फिर अगला है ही सैड कॉन्ग्रेचुलेशन, इसमें आएगा ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, ठीक है। तो इस प्रकार के वाक्यों को आपको लिखना जरूर है, कभी कभी आ जाते हैं टिपिकल सेंटेंस की कैटेगरी में है। उसने कहा ही सैड मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑन योर बर्थडे। इसको कैसे करोगे, तो यहां पर ग्रीटेड हो सकता है, ब्लेस्ड लिख सकते हो, विश्ड भी लिख सकते हो। ये विश्ड हर और हिम कुछ भी लिख सकते हो, ब्लेस्ड लिखो, ये ब्लेस्ड हिम या हर लिख दो। डेट मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑन आवर बर्थडे।
फिर नेक्स्ट है कि ही सेड गुड बाय माई ब्रदर। ही सेड गुड बाय माई ब्रदर। तो गुड बाय का मतलब होता है किसी को अलविदा कहना। तो गुड बाय अलविदा कहने को बोलते हैं बिड, बेड, बिडन। तो ही बेड हिज ब्रदर he bade his brother goodbye। या he bade goodbye to his brother। ठीक है भाई, उतार लीजिए। फिर कहता है ही सेड हेलो व्हाट डू यू वांट। ही सेड हेलो व्हाट डू यू वांट। तो हेलो यानी ग्रीट करना। he greeted me। ये दूसरा सेंटेंस है एंड आस्क्ड व्हाट ही वांटेड। अगर यहाँ पे हिम आता है या हर, तो यहाँ पर आप ही और शी कुछ भी लिख सकते हैं। फिर है लेट से आरंभ होने वाले वाक्य। लेट से शुरू होने वाले वाक्य। जैसे आई सेड टू माई फ्रेंड। Let's enjoy the party। तो इसमें क्या होगा, लेट कॉमा एस होता है, तो ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म है लेट अस की। अस का मतलब दोनों। तो चल ये कहता है चलो हम सब अस इंजॉय करते हैं पार्टी। तो आई सजेस्टेड, सेड टू का सजेस्टेड हो जाएगा माई फ्रेंड डेट
वी, आई थिंक दे लिखना चाहिए, शुड, सजेस्ट आ रहा तो शुड आएगा, शुड के साथ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, जॉय द पार्टी। ठीक है, यहाँ पर आप वी और दे दोनों लिख सकते हैं, कोई भी एक लिख लो। मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि हमें, इसलिए ये सही है। अगर यहाँ पे होता कि ही सजेस्टेड हिज फ्रेंड तो दे लिखोगे, आई माई आता है तो वी लिखोगे। तो क्या बना, लेट्स का मतलब होता है सजेशन, यानी सुझाव। ठीक है, तो सेड टू का हो जाएगा सजेस्टेड, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर डैट, लेट्स हट जाएगा, वी या दे के दे शुड लिखेंगे, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और प्रोनाउन यदि है तो चेंज करो, ये चीज़ है इसमें। दो उदाहरण और देखो। मोहन said to Anita, let's go to some holy place. Rajan said to family, let's help the needy family in lockdown. कैसे बनेगा, आसान है। मोहन क्या आएगा यहाँ पे, सजेस्टेड, अनीता डेट दे शुड गो टू सम होली प्लेस। राजन suggested
family that they should help the needy families in lockdown। ठीक है भाई। फिर दूसरा आता है द beggar said, मैंने आपको बताया कि लेट कॉमा एस ये दो व्यक्तियों के लिए आता है। यहाँ पर एक व्यक्ति के लिए आएगा केवल लेट। द beggar said टू ए पर्सन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट मी स्टे हियर। ठीक है, तो इसमें बेगर है तो ये सब मुझे रुकने दो, तो रिक्वेस्टेड भी हो सकता है और बेग्ड यानी भीख मांगना, निवेदन करना भी हो सकता है। द बेगर तो बेग्ड ही मांगेगा, भीख ही मांगेगा, तो बेगर के साथ बेग्ड। अ पर्सन इन्वेटेड के मुख्य स्थान पर टू, लेट हिम या हर, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म हियर का देयर। कैसे समझा आपने? सेट टू के स्थान पर बेग्ड या प्लीडेड दोनों लिख सकते हो आप। दोनों का मतलब निवेदन करना होता है। बेग्ड या प्लीडेड, ठीक है। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू, लेट का लेट रहने दो, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करो, प्रोनाउन और यदि है प्रोनाउन चेंज करो, एडवर्ब है तो चेंज करो, एडजेक्टिव है तो भी चेंज करो। ठीक है भाई, तो सेट टू का तो हो जाए बेग्ड या प्लीडेड। देखो दूसरा कैसे है, जो नेक्स्ट है, he said to his friend, he said to his friend, let me go home now, let me go home now। तो यहाँ पर कोई भीख थोड़ी मांग रहा है, ये प्लीडेड निवेदन कर रहा है। रिक्वेस्टेड भी लिख सकते हो,
हिज फ्रेंड टू लेट हिम गो होम, और नाउ का क्या हो जाएगा, देन। आपको देखो एक तो यहाँ चेंज करना है, एक यहाँ चेंज करना है, एक यहाँ पर चेंज होगा। तो ये जो बताया हुआ है उसको आपको चेंज करना है।